एक दिन माता देवकी बड़ी दुखी थी कि जब से कन्हैया आया है तब से इसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं देखी, हंसी नहीं देखी। अनेकों बार भगवान से पूछा, अरे लाला तू ये बता तो मुस्कुराता क्यों नहीं, हंसता क्यों नहीं, पर कन्हैया ने कभी नहीं बताया। तभी माता देवकी ने उद्धव को बुलाया। अरे उद्धव, कृष्ण तो तुम्हारा परम सखा है, परम मित्र है, और एक मित्र से कुछ नहीं छुपाता। तो उद्धव तुम जाकर कृष्ण से पूछो ना, तुम जाकर कृष्ण से पूछो वो दुखी क्यों रहता है, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट क्यों नहीं रहती। क्योंकि भगवान ने जब से मेरी मैयाओं वृंदावन छोड़ा ना, तब से भगवान अच्छे से मुस्कुराए नहीं। जब से वृंदावन छोड़ा तब से भगवान ने कभी माखन नहीं खाया। क्योंकि माखन सिर्फ भगवान यशोदा माँ के हाथ से ही खाता। जब तक वृंदावन में रहे भगवान, गोपियों के यहाँ जब चोरी करते थे, जब घर में रहते तो बस माँ यशोदा अपने हाथ से माखन खिलाती थी, वही माखन खाया करते थे, अन्यथा कोई माखन नहीं। आज उद्धव भगवान के पास गए। भगवान प्रतिदिन अपने महल की अटाली पर चढ़कर ऊपर वृंदावन की ओर निहारते और आंखों से अश्रुधारा बहती रही। आज उद्धव जाकर पूछने लगे, कन्हैया तुम रो रहे हो, तुम्हारी आंखों से अश्रु बह रहे हैं, तुम तो ब्रह्म हो। आज भगवान जानते थे उद्धव को ज्ञान तो बहुत है, बृहस्पति का शिष्य है, लेकिन प्रेम का पाठ सिखा। आज भगवान उद्धव से कहते हैं, उद्धव तो चाहता है कि मैं चुप रहूं, मैं ना रहूं, तो तुमको एक बार वृंदावन जाना पड़ेगा, और वृंदावन जाकर कर मेरी यशोदा मैया को चुप करना पड़ेगा, मेरे बाबा को चुप करना पड़ेगा, मेरे सारे सखाओं को चुप करना पड़ेगा, मेरी सारी गोपियों को चुप करना पड़ेगा, मेरे गैयाओं को चुप करना पड़ेगा। अरे एक बार जाकर कर मेरे गर्गी गाय के हाल देख कर, मेरी गर्गी गाय, अगर वो मेरे लिए नहीं रोएंगे तो मैं भी कभी उनके लिए नहीं रोऊंगा, मैं भी नहीं रोऊंगा। जाओ के उद्धव, जब से मैं वृंदावन को छोड़कर आया हूँ, और उनका तो मैं तो मेरे साथ तो तुम सब हो, माता देवकी है, वसुदेव जी है, उद्धव तुम हो, यहाँ सब है, लेकिन उनके लिए तो मैं ही सब कुछ, उनके लिए तो मैं ही सब कुछ, और मैं उनको छोड़कर आया। आज उद्धव से भगवान कहते हैं, तज गोकुल को तन आया यहाँ, मनमोहन गायों को छोड़ सका, सखा संग बहार कदम्ब तले, न स्नेह का बंधन तोड़ सका। बहुभांति के व्यंजन पाकर भी, नवनित से चितना मोड़ सका। वृषभानु कुमारी श्री राधिका सी, कहीं प्रीति की रीत न जोड़ सका, कहीं प्रीति की रीत न जोड़ सका। वृषभानु कुमारी श्री राधिका सी, कहीं प्रीति की रीत न जोड़ सका। बहुभांति के व्यंजन पाकर भी नवनीत से चित्त न मोड़ सका। यहाँ मुझे 56 प्रकार के भोग मिलते हैं, बहुभांति के व्यंजन, बहुत प्रकार के व्यंजन पकवान मिलते हैं, पर नवनीत से चितना मोड़ सका। नवनीत बोलते हैं माखन का, कि मैं आज तक वो माखन को भूल नहीं पाया। और उनका धन जीवन प्राण हूँ मैं, मम हेतु न देह ज्ञान उन्हें। अरे उनका तो धन जीवन प्राण सब कुछ में ही, और मम हेतु न देह तो ज्ञान उन्हें। अरे मेरे लिए तो उनको अपने देह का भी ज्ञान नहीं होगा,
उनको तो ये भी ज्ञान नहीं होगा क्या खाया क्या नहीं पिया, कब सोए कब जागे, ये स्थिति होगी मेरे बिना उनकी। सारे ब्रजवासियों को तजलोकिक वैदिक धर्म दिए, बस मेरे स्वरूप का ध्यान उन्हें। कि जितने भी धर्म है ना, वैदिक लौकिक देही, सारे धर्म उन्होंने त्याग दिए होंगे, बस मेरे स्वरूप में खोए रहते, मेरे स्वरूप। परिपालन में उनका करता हूँ, समझो शिशु याज्ञ समान उन्हें। अतः उद्धव आप कृपा करके ब्रज जाकर दे कुछ ज्ञान उन्हें। अतः उद्धव ब्रज जाकर के कुछ दे ज्ञान उन्हें। हे उद्धव, ब्रज में जाकर कर उन्हें ज्ञान देना, उन्हें समझाना, समझाना, उन्हें समझाना। अगर वो चुप हो गए तो मैं भी चुप हो जाऊंगा। आज भगवान ने अपना पीताम्बर उद्धव को पहनाया, अपना मोर मुकुट उद्धव को लगाया। अगर उद्धव तुम ये पीताम्बर पहन कर जाओगे तो सारे वृंदावन वासी कोई भी तुमसे बात करने वाले नहीं। ये पीताम्बर, मेरा पीताम्बर पहन कर जाओ, ये मेरा मोर मुकुट धारण कर कर जाओ। अरे ये मेरी काली कमली भी ओढ़ कर कर जाओ। अगर ये पहन कर गए तो ही वो तुमसे बात करेंगे, नहीं तो वो किसी से बात नहीं। अपने रथ में बिठा कर भगवान ने उद्धव को विदा किया और जाओ उनको समझा कर जल्दी आ गया, जल्दी आ गया। बड़े व्याकुल है। आज उद्धव जी का रथ चला। मेरे भैयाओं, मेरे भैयाओं, प्रतिदिन सारे सखा, क्योंकि भगवान ने कहा था मैं परसों आ जाऊंगा, परसों आ जाऊंगा, आज परसों भी रोज सखा सारे जितने भी मधु मंगल श्री दामा इत्यादि सब मथुरा के राह पर आकर कर खड़े हो जाते, इंतजार करते। आज हमारा कन्हैया आता होगा, आज हमारा लाला आता होगा, आज उसको हमारी याद आती होगी, आज उसको हमारी याद सताती होगी, आज आएगा। उसने कहा था मैं आऊंगा। अगर वो हमसे कह देता ना कि तुम आ जाना तो हम जरूर चले जाते, लेकिन उसने हमसे आने का नहीं किया, इसलिए हम नहीं जाएंगे। उसने कहा कि मैं आऊंगा, तो वो इंतजार कर रहे हैं। आज सारे सखा इंतजार कर रहे हैं। आज सखाओं को दिखा दूर से ही एक रथ आ रहा है, आज पीताम्बर पहना हुआ दिखा के पीला पीला पीताम्बर नजर आ रहा है। थोड़ा रथ पास में आया, कहने लगा देखो देखो मोर मुकुट भी नजर आ रहा है। आज तो जरूर हमारा कन्हैया आ रहा है, आज उसे हमारी याद आ गई है, उससे हमारे बिना नहीं रहा गया, आज कन्हैया आ रहा है। मधुमंगल तो एक झाड़ियों में जाकर कर छिप गया। श्री दामा ने पूछा अरे मधुमंगल तो छिप क्यों रहा है? कि देखो इतने दिन के बाद में जब तक कन्हैया मुझे ढूंढ ले फिर मुझे अपने गले से ना लगा ले, तब तक मैं कन्हैया से बात करने वाला, तब तक मैं उससे बात करने वाला। उद्धव जी का रथ चलते चलते पास में आया। उन ग्वालों ने देखा कि ये तो अगर कन्हैया होता तो रथ से कूद जाता, अब तक तो गले से झूम जाता। ये कन्हैया नहीं है, इसका चेहरा कन्हैया से मिलता हुआ है। ये पीताम्बर तो जरूर कन्हैया का लग रहा है, ये मोर मुकुट तो जरूर कन्हैया का लग रहा है, पर ये कन्हैया नहीं है। उद्धव जी ने पूछा अरे नंद बाबा का भवन कहाँ है? नंद भवन। अब उन ग्वालों ने सारे सखाओं ने कहा कि ये जल की धारा जो बहती आ रही है, ये जल की धारा सीधे लगकर कर चले जाओ, ये तुम्हें नंद भवन में लेकर कर जाएगी। वो जल की धारा वो पानी की धारा नहीं थी, माता यशोदा के आंखों से गिरने वाले आंसुओं की धारा था। माता यशोदा की आंखों से, क्योंकि जब से भगवान गए हैं तब से माता यशोदा की आंखों से आंसू गिरना बंद नहीं हुए, तब से बंद नहीं, रोती रहती मेरा कनुआ, मेरा कन्हैया, मेरा कन्हैया, मेरा लाला कब आएगा, कब आएगा। और उलाना देती रहती है नंद बाबा को। बाबा से कहती है अरे देखो एक दिन तुमने उसे गैया चराने के लिए पहुंचा दिया, इसलिए शायद वो हमें छोड़ कर चला गया। अरे एक दिन मैंने उसे उसका कान पकड़ लिया था, उसे डांट दिया था, इसलिए वो मुझे छोड़ कर चला गया।
अरे बाबा, ऐसा लगता है कि दिन मैंने उसे रस्सी से बांध दिया था, इसलिए वो, नहीं तो मैंने तो उसे कितना प्यार में अपने हाथों से। अरे बाबा, एक दिन है ना, मेरे पास सोया था, आपके पास रात को आया, रात को आपके पास मैंने कुछ डांट दिया, आपके पास आकर सो गया, लेकिन रात को वापस उठकर मेरे पास आया, कहने लगा, माँ माँ, मुझे तेरे बिना नींद नहीं आती। जब उसे मेरे बिना नींद नहीं आती तो आज मुझसे बिछड़ कर कैसे सोता हूँ। जब मैं अपने हाथ से उसे माखन नहीं खिलाती, कभी तो दिन भर माखन नहीं खाता, दिन भर माखन नहीं खाता। जब मैं अपने हाथ से उसे माखन खिलाती थी तभी वो माखन खाता। आज मेरे बिना कैसे वो माखन खाता होगा, कैसे रहता होगा, कैसे सोता होगा। आज यशोदा मैया पागल जैसी हो रही। उद्धव जी का रथ आया, यशोदा मैया नंद बाबा को बात करते हुए, आज यशोदा मैया पलने में झूला दे रही, नंद राय जी से कह रही, आवाज मत करो, लाला भी सोया है। आप बोलोगे लाला जग जाए, लाला जग जाए, अभी अभी सोया मेरा लाला। आज उद्धव जी ये दृश्य देख रहे हैं, पागल जैसे, दिखाई भी कम देने लगा, सुनते नहीं। जब से कन्हैया गए तब से चूल्हे में आग नहीं जलाई, कोई अड़ोसन पड़ोसन कुछ दे जाती, कोई दूध पिला जाती, थोड़ा सा पी लो भैया, लाला ने कहा है, लाला आ रहा है, लाला क्या सहारे, लाला का नाम लेकर रात दिन मेरा लाला आएगा, कहकर गया परसों आ जाएगा, अभी परसों नहीं हुआ, मेरा लाला कब आएगा। नंद राय जी से बाहर आया, यशोदा मैया दी पागल सी, यूं नंद राय से पूछ रही, यूं नंद राय से पूछ रही, बोलो पति कहाँ छिपा लाला, यूं नंद राय से कह रही, मेरा लाला कहाँ छिपा, कहाँ। मैं सच कहती हूँ प्रियतम, मेरा लाला रोता होगा, मेरी गोद से बिछड़कर आज भरी नींद नहीं सोता होगा। ये माखन रोता है, मिश्री रोती है, रोता होगा खाने वाला, यह प्रतीत मुझको होती है। आज वो कैसे माखन खाता होगा, कैसे सोता होगा, क्या करता होगा। आज माता यशोदा बड़ी दुखी, बड़ी नंद बाबा दोनों रो रहे हैं, दोनों रो रहे हैं। उद्धव जी पहुंचे, उद्धव जी को देख कर नंद बाबा गले से चिपक गए, मेरा लाला आ गया, मेरा कन्हैया आ गया। यशोदा मैया झूमने लगे, अरे लाला तो कितने दिन। उद्धव जी कहने लगे, मैं कन्हैया का मित्र हूँ, सखा उद्धव। आज उद्धव जी यशोदा मैया को और कृष्ण बाबा को ज्ञान देने लगे कि वो साधारण नहीं है, तुम उसे भूल जाओ, साधारण नहीं है। आज यशोदा मैया नंद बाबा कहते हैं, अरे उद्धव तुम तो बहुत ज्ञानी हो, अपने आप को ज्ञानवान कहते हैं। एक और कहते हो कि वो साधारण नहीं है, भगवान है, साधारण नहीं है। अगर साधारण नहीं है, भगवान है, तो भगवान को कैसे भूल जाए। अरे ये संसार भगवान को याद करने के लिए क्या क्या नहीं करता। अगर वो भगवान है तो भगवान को कैसे भूल जाए। और अगर वो भगवान नहीं, अगर हमारा बेटा है तो बेटे को कैसे भूल जाए। बेटा को बुलाया जाए, दोनों प्रकार से हम उसे नहीं भूल सकते, दोनों प्रकार से। आज उद्धव का ज्ञान चकनाचूर हो गया, कैसे समझाए उद्धव। आज प्रातः काल हुआ, गोपियों के पास उद्धव पहुंचे। गोपियों की दशा भी पागल जैसी, पागल जैसी। पूरे ब्रज में हर जगह गोपियों को कन्हैया ही नजर आता। एक गोपियों के पास में गोपी कहने लगी, उद्धव तुम कहते हो तुम उसे भूल जाओ, पर हम तो रात को ही, मैं रात को पानी भरने के लिए गई थी, पानी लेकर कर आ रही थी, थोड़ा रात हो गई तो कन्हैया मेरे साथ आया, घर छोड़ कर गया। कहने लगा, गोपी रात में मत आया करो, घर छोड़ छोड़ गए। हर जगह भगवान ही नजर आते हैं गोपियों। आज गोपियां सब एकत्रित हुई और उद्धव से कहने लगी, अरे उद्धव बड़ा कपटी है वो, बड़ा कपटी है। हमने कितना लाड, कितना प्यार किया, कितना दुलार उसके ऊपर है उद्धव। जिस प्रकार से असमर्थ राजा को प्रजा छोड़कर चली जाती है, उस प्रकार से वो हमें छोड़कर चला गया। अरे शिष्य गुरु से विद्या अध्ययन कर गुरु को छोड़कर चला जाता है, उस प्रकार से वो हमें छोड़कर चला गया।
अरे जिस वृक्ष में फल नहीं होते उस वृक्ष को पक्षी छोड़कर चले जाते हैं, उस प्रकार से वो हमें छोड़कर चला जाए। सारी गोपियां कहते हैं सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। सुर नर मुनि जन की सब यह रीति, स्वार्थ लागी करही बड़ी प्रीति। बड़ा स्वार्थी है, चाहे सुर हो नर हो या ये देवता, ये तो नारायण है। पर इसने भी जब तक स्वार्थ हमसे था तब तक तो हमसे इसने किया, स्वार्थ खत्म हो गया, हमें छोड़कर चले गए। आज उद्धव जी सोच रहे थे पहले कि ये अनपढ़ हैं, ये गोपियों को मैं क्या ज्ञान दूंगा। आज उद्धव जी को समझ में आ गया कि ये गोपियों तो कह रही है तो साक्षात नारायण है। अरे उसने भी हमारे साथ द्वेष किया, वेर। आज गोपियों के उद्धव जी का सब ज्ञान का जो अभिमान था वो चकना चूर हो गए। आज उद्धव जी गोपियों के रज में लोट लगाने लगे। एक भौरा गुंजाए मान करता हुआ आया, गोपियां कहने लगी उद्धव कि ये भौरा जैसा काला काला है, ये भी कपटी है और वो भी कृष्ण भी काला काला, वो भी कपटी। इस भौरा भी इस पुष्प से पराग लिया, इस पुष्प से पराग लिया और उड़ जाता है। उसी प्रकार से वो कन्हैया ने पहले हम वृंदावन की गोपियों से स्नेह किया, लाड लड़ाया और हमें छोड़कर कर मथुरा की गोपियों के पास चला गया। उद्धव आज उद्धव की दशा पागलों जैसी हो रही है। उन गोपियों की रज में लोट लगा रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मेरा अगला जन्म हम देना तो इस ब्रज में देना, चाहे यहाँ का कोई लता पता वृक्ष पशु पक्षी जीव जंतु या यहाँ के रज बना देना, यहाँ की मिट्टी बना देना, धूल बना देना कि यहाँ इन भक्तों के पैर चरण मेरे ऊपर पड़ेंगे तो मेरा कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। आज उद्धव पागलों की और ये प्रेम का